नहीं 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 नहीं, नहीं मंगला आप ही लो। अच्छा चलो। जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेण जेडड़ी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। चलिए, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपने इस ग्रंथ के अंतर्गत 16 गाथाएं हुई और इन 16 गाथाओं की अपन वापस से समरी देख रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि प्रथम गाथाओं में अपना क्या विषय आया, जिससे कि वापस से, क्योंकि अपन एक हफ्ते के बाद वापस मिल रहे हैं, तो इस ग्रंथ में अब तक अपन ने क्या सीखा, हाँ। है ना। तो गाथा नंबर 4 को लेके आ रहे हैं। आपका स्वागत है, आप आइए और अपना विषय प्रस्तुत करिए। दिव्यानी बहन। हाँ, और आप है ना अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। हाँ जी। तो मुझे दिव्यानी बहन अभी नहीं दिख रही है। अच्छा, तो गाथा 5 को लेके आइए। गीता बहन शाह। देखो, जो कोई है अपना नाम बता दीजिए, कौन कौन है। हाँ, जो है कोकिला बहन को कौन सी क्या नंबर गाथा है? मनी बहन, मणि बहन की तो नंबर की 10 है। तो 7वीं प्रभा बहन और शांति बहन 8वीं। आप लीजिए शांति बहन। हाँ, शांति भाई। शांति भाई। शांति भाई और प्रभा बहन। हाँ जी, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीदी, मैं आपका मुझे आपके ये व्याख्याओं में जुड़ने का बहुत भाव रहता है, पर मैं इतना रेगुलर भी नहीं हूँ, और फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने पूरा टाइम नहीं दे पाया हूँ जितना मुझे करना था, फिर भी जितना मैंने समझा है वो भाव मैं आपसे शॉर्ट में शेयर करता हूँ। मेरी गाथा नंबर है 8, वो है कर्ता अधिकार। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहारो दू निश्चय दो छेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। तो इसमें मुख्य शब्द जो है कर्तापन है, निश्चय व्यवहार है, और आत्मा का कर्तापन को शुद्ध नय से और शुद्ध भाव से क्या है कि वो करता है और व्यवहार से नहीं है, इस तरह के भाव है पुद्गल कर्मों का कर्तापन के। तो उसका संक्षेप में अपन तात्पर्य देखें तो यही सिंपल है कि अशुद्ध भावों का कौन से नय से कर्ता, अशुद्ध निश्चय नय से कौन से अपन भाव कर्मों का कर्ता कहते हैं, और शुद्ध निश्चय नय से तो वो अपने स्वभाव के अनुसार वीतरागी क्रियाओं का ही कर्ता कहेंगे। इस तरह से एक संक्षेप है। तो इसमें यह है कि शुद्ध अशुद्ध भावों का जो परिणमन है उसका कर्तृत्व जीव के है, ये तो जानने योग्य बात है। और साथ में ये भी निश्चित होना चाहिए कि हाथ शरीर आदि की क्रिया का तो कर्ता कदापि हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमें निश्चय करना है कि शरीर की पर पदार्थों की, बोलने की, खाने पीने की आदि जो भी अपन सांसारिक व्यवहार की जो क्रियाएं करते हैं उसमें हमारा कर्तापन नहीं है, फिर भी अनादिकाल से जीव की ये कर्तृत्व बुद्धि है, वो मिथ्यात्व का बिंदु है। वो छूटे, और अपनी भावना अपन ये सब सीख के क्या करना चाहते हैं कि वो छूटे, वो आत्म स्वरूप का जो शुद्ध स्वभाव स्वरूप है केवल उसी की भावना करें। एक तो ये बिंदु है। दूसरा ये है कि जीव को अपन जान लेते हैं, जीव का स्वरूप जानते हैं, तो जो अचेतन स्वभाव है, तो अचैतन्य स्वभाव के कारण
ज्ञान से जो भिन्न जीव, ये जो संबंध आ जाता है अजीव का, तो वो अपने से उसकी भेद बुद्धि करनी है, उसकी प्रसिद्धि के लिए है कि अपन पर जीव ज्ञेय है और अजीव सब ज्ञेय है। बस ये इस तरह से ज्ञेय तक ही रखना है, उसके आगे कर्ता बुद्धि और उसमें अपनत्व, कर्ता बुद्धि और वो जो जो विभाव भाव होते हैं वो भी, उसका भी कर्तापन नहीं होना चाहिए। एक बार भेद भेद बुद्धि हो जाए तो ज्ञानी को वो नहीं होता। फिर तीसरा एक बिंदु ये है कि जो नित्य निरंजन निष्क्रिय निज आत्म स्वरूप है, उसकी भावना से रहित होंगे तो अज्ञानी रहेंगे। और वो क्या है कि जीव कर्मों का, नो कर्मों आदि का स्वयं कर्ता है तो नहीं, पर मानता है, ये उसकी भूल है। इसलिए उस दृष्टि से उसको कर्मों का, नो कर्मों का कर्ता भी अशुद्ध निश्चय से कहा जाता है। तो ये इस तरह का तात्पर्य है। और मुझे समय पता नहीं कितना हुआ, मैं और भी बोल सकता हूँ, मैंने टाइमिंग नहीं किया है। कुशल जी आप बताएं कितना टाइम मैंने ले अभी लिया? 2 मिनट और है आपके। और है ना? हाँ, तो इसमें क्या है कि अपने को कर्तृत्व अकर्तृत्व के साथ साथ नय का भी समझना जरूरी है। तो नयों का भी आ जाता है कि शुद्ध नय, अशुद्ध नय, निश्चय नय, व्यवहार नय, दोनों बिंदु, दोनों तरह से ये बातें आ जाती है। तो अपन व्यवहार नय से जीव को पुद्गल कर्मों और नो कर्मों का कर्ता कहा जाता है। तो हालांकि ये तो दीदी ने कई बार समझा दिया है कि वो अपन अन्य द्रव्य के कर्ता नहीं होते, उनके पर्याय के कर्ता। पर पर्याय में अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है, परंतु अपन कहने की भाषा में ऐसा ही कहेंगे कि व्यवहार नहीं से अपन पुद्गल कर्मों का और नो कर्मों का कर्ता ऐसे कहते हैं। परंतु इसमें जीव पर का वास्तव में कर्ता कदापि है नहीं, कर्तृत्व है नहीं, कहा जाता है, ये बात है। तो इसलिए उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। और अब एक तो है पुद्गल द्रव्य, उसका तो कर्ता कभी हो ही नहीं सकता। फिर पुद्गल के भाव, उसका व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। और फिर ये एक और बात है कि अपन जो भाव करते हैं, पुद्गल की क्रिया हो रही है, उस समय जीव क्या करता है कि विकारी राग आदि भाव करता है, तो वो उसका निमित्त होता है। इसका ज्ञान कराने के लिए केवल व्यवहार नहीं है। ये नहीं है कि व्यवहार नहीं मतलब सच्ची चीज है, उसको ऐसा मानना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जानने के लिए है बस। यहाँ पे ये निश्चित होना चाहिए अपने दिमाग में कि हम पर द्रव्य की और पर द्रव्य की पर्याय के भी कर्ता हर्ता कदापि नहीं है। और फिर जो मैंने पहले शुरू में संक्षेप में कहा था कि हम शुद्ध नय से, हम शुद्ध स्वरूप के ही आश्रय से, शुद्ध भावों के ही कर्ता हैं, ये हुआ शुद्ध नय। और अशुद्ध नय से अपने दोष से जो रागादि भाव, चेतन भाव, भाव कर्म आते हैं, चेतन के भाव कर्म हैं, उनका अशुद्ध निश्चय से वो जीव ही करता है। तो ये एक, बस इतना ही मुझे कहना था। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शांति भाई। दीदी आपको कुछ कहना? दीदी आपका म्यूट है। शांति भाई ने अपने विचार व्यक्त किए, इसलिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बाकी इस गाथा का इन शॉर्ट बात इतनी है कि जीव की जब बात चलती है ना, तो दो तरह से जीव को उठाना। एक तो जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो यदि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात है, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, ये तो परम अकर्ता है। कर्ता की गाथा चल रही है ना, ये त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता, क्योंकि हमको हर गाथा में भावार्थ तक पहुंचना, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि पर का कर्तृत्व का निषेध होने के लिए कहा जाता है कि जीव अपने अशुद्ध भावों का तो करता है, लेकिन पुद्गल का कर्ता कदापि नहीं होता,
फिर भी व्यवहार न से कहा जाता है ना, पुद्गल आदि का कर्ता। अब पुद्गल आदि के कर्ता में क्या क्या लगाना, द्रव्य कर्म का कर्ता और शरीर लोक। आदि की क्रिया का कर्ता। तो ये तो हो गया व्यवहार न, और इधर हो गए 3 निश्चय न, इधर जीव की पर्याय। परम तो कर्ता। पर का कर्ता तो नहीं है, परंतु राग आदि का कर्ता अशुद्ध निश्चय न से, रत्नत्रय का कर्ता मोक्ष मार्ग का कर्ता एक देश शुद्ध निश्चय न से, और पूर्ण वीतरागता अनंत चतुष्टय का कर्ता पूर्ण शुद्ध निश्चय न से ये कहा जाता है जीव। और वास्तव में जो मूल द्रव्य है वो परम अकर्ता है। करता है। हाँ। इतना टोटल इस गाथा का मंतव्य। बहुत आपने बढ़िया। दीदी जो आपने जो शुद्ध निश्चय ने कहा ना, तो उसको पूर्ण रूप से, पूर्ण शुद्ध की जगह हम साक्षात भी कहते हैं, साक्षात शुद्ध हाँ, निश्चय ने। साक्षात शुद्ध निश्चय कहो या पूर्ण शुद्ध निश्चय न कहो, एक ही बात है। बराबर। और परम शुद्ध निश्चय न से देखेंगे तो जीव साक्षात परम अकर्ता है। अकर्ता, बिल्कुल निष्क्रिय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर आठवीं दीदी। गाथा हुई। अभी तो नंबर प्रभा बहन, गाथा कौन आ रहे हैं? प्रभा बहन आ रही हैं, प्रभा बहन आ रहे हैं। गाथा 7। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, गाथा नंबर 9 ले लीजिए। अब शांति ये तो प्रभा बहुत बहन नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे फोन पे थी, मैं उनको बोलने गया तो वो अच्छा उनका अभी क्या इंडिया से बहुत सारे फोन चल रहे हैं, इसलिए अच्छा, चलिए बिजी कोई है ठीक वो। बात ठीक है, हम कुसुम बहन को वो लेते हैं। लॉग्ड इन कला नहीं है। बहन को बोल दो, कला बहन को जाना है ना, तो कला बहन को बोल दो। नहीं। गाथा नंबर 9 ले लीजिए। गाथा नंबर 9, कुसुम बहन लालन, वो भी शायद नहीं दिख रही है मुझे। गाथा नंबर 10 है मणि बहन। हाँ जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं ले पाऊंगी। चलिए गाथा नंबर 10। 10 मणि बहन नहीं ले पाएंगे। 11 नंबर गाथा 11 रसीला बहन। नहीं, अभी तो 10 गाथा नंबर 10 को कोई लेके आ रहे थे। मणि बहन की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने भी कहा कि गाथा नंबर 10 वो नहीं ले पाएंगी। कुसुम बहन का 9 था, गाथा नंबर 9 वो भी नहीं लिख रही है अभी। ओके ओके। तो 7 और 9 और 10 नहीं हो पाएंगी। रसीला बहन 11 नंबर। 11। तब है ना, आप स्वेच्छा से आज तो ग्रुप में 9 लोग हैं, बहुत कम तो लोग। अपनी अपनी गाथा को लेके स्वेच्छा से आ जाइए, जिससे कि अपने को टाइम का वेस्टेज नहीं। कला बहन आप ले लीजिए। कला बहन भी तो नहीं है। कला बहन भी निकल गई है। अच्छा तो नेक्स्ट है गाथा नंबर 14, वो मैं लेता हूँ। तपोजय जिनैन। तो इस गाथा में जो कुशल भाई विषय वीडियो है, ऑन कर लीजिए। हाँ टीवी ऑन करता। गाथा नंबर 14 है ना। इस गाथा का जो विषय है वो सिद्धों का स्वरूप और उनका स्वभाव कैसा होता है, इसका बहुत सुंदर विवरण है। तो 8 कर्मों के अभाव होने पर सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट हुए हैं। उनका आकार है अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाले होते हैं वे। ऊर्ध्वगमन उनका स्वभाव है, जो लोक के अग्रभाव में तृणवात वलय में स्थित है। वहाँ उनका निवास अब सर्वदा के लिए, या वहाँ से वो कहीं जाने वाले नहीं है। उनके सर्वगुणों की पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो गई हैं। तो 8 गुण के अभाव में, जैसे मोहनीय कर्म के अभाव में सम्यक, ज्ञानावर्णी के ज्ञान के अभाव में केवल ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव में केवल दर्शन,
अंतराय के अभाव में अनंत वीर, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहन, अगुरु लघु गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघु, और वेदनी के अभाव में अव्यबाद। तो मोहनी के जैसे दो भेद हैं, चारित्र और दर्शन। तो चारित्र तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनके 9 गुण प्रकट हुए हैं, सम्यक बराबर। और वितराग। तो सिद्ध भगवान का स्वभाव शुद्ध स्वरूप है और उनके शुद्ध स्वरूप के आश्रय से पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुए हैं। तो कारण और कार्य, उनका आकार शुद्ध व्यंजन पर्याय है, उसमें अब कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ थोड़ा सा न्यून कहा था अंतिम आकार से, वैसा ही अब हमेशा रहने वाला है। उनके इस स्वरूप को जानने से मैंने क्या जाना? पहला तो यह है कि विभाव मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि सिद्ध में नहीं है। दूसरा मैंने जाना कि पर्याय में अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, मूल द्रव्य तो कभी अन्य द्रव्य रूप हो सकता नहीं। तीसरा बहुत मैंने अच्छा। जाना सिद्ध परमात्मा ने भगवान आत्मा का लक्ष्य किया तो सब कर्म स्वयं ही छूट गए। चौथा है मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये सिद्ध भाव भगवान के स्वरूप को जानने से मैंने भी पूरा जान लिया। राग और द्वेष उत्पन्न हुए, यह पुरुषार्थ की हीनता है। मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है। कोई भी पदार्थ अच्छा बुरा नहीं होता, इसलिए कोई पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है। सिद्ध भगवान विश्व के ज्ञाता होने पर भी राग द्वेष से पूर्ण मुक्त है। यह अनंत पुरुषार्थ है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसकी स्वीकृति ही मोक्ष मार्ग का सच्चा पुरुषार्थ है। बहुत अनंत बढ़िया। सुख में 9 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। चारित्र गुण में पूर्ण वितरागता और श्रद्धा गुण में शायक समझ। शुद्धों के स्वरूप को जानना ही सिद्धों को नमस्कार है। जब हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं ना, बहुत वो बहुत उनका अच्छा। स्वरूप जानना। सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया कि आत्मा और शरीर भिन्न है, विभाव स्वभाव भिन्न है, सर्व विभाव का अभाव हो सकता है, राग द्वेष विकार है, वह सच्चा ज्ञान होने पर निकल जाते हैं। भव्यत और अभव्यत आत्मा में नहीं है। अभव्यत कभी अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा, यही भिन्नता है। दोनों का की आत्मा तो समान ही है। जो जीव केवल ज्ञान को शक्ति रूप से जानता है, उसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख ही होती ही है, और यह मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। जो जीव केवल ज्ञान को सत्ता रूप से जानता है, उसकी दृष्टि आवरण दूर करने पर ही होती है। इस प्रवचन में हमने यह भी जाना कि घाती कर्मों का अभाव भेद ज्ञान से होता है, अघाती कर्मों का अभाव तत्व ज्ञान से होता है। सुखी होने के लिए भेद ज्ञान आवश्यक है। ये मुख्य बिंदु हैं। नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे ही चाहिए, अपनी भाषा में अपने को क्या समझ में आया एकदम सरलता से। बहुत अच्छा। और मेरे अभी आपका कंप्लीट हुआ कुशल भाई? बस यही कहना था मुझे थी कि इस प्रवचन में तो बहुत कुछ और है जो हाँ, घंटों बराबर। तक चर्चा कर सकते हैं। आपने तो बहुत ही, और गुरुदेव का भी और खोला आपने, पर ये मुख्य बिंदु मुझे लगे। बहुत अच्छा। पर मुझे आपसे एक प्रश्न है। हाँ जी। आपने अभी ऐसा बोला कि अब सिद्ध भगवान की जो पूर्ण शुद्ध व्यंजन पर्याय प्रकट हुई है, अब वो कभी बदलेगी नहीं। हाँ जी। तो क्या वो पर्याय में अब उत्पाद व्यय भी नहीं होगा? बोलो। ये पर्याय प्रश्न में है। उत्पाद व्यय होगा,
पर वैसी की हम्म। वैसी ही पर्याय बहुत हमेशा बढ़िया, प्रकट होती बहुत रहेगी। बहुत बढ़िया। हम्म, बदलेगी नहीं का अर्थ ये हाँ, है हाँ, कि वे वैसी की वैसी उत्पन्न होगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, ये बदलेगी नहीं का अर्थ है। ऐसा नहीं वो कूटस्थ हो गई, हर एक पर्याय बदलती ही है, क्योंकि उत्पाद व्यय तो हाँ, होता ही है। पर्याय का स्वरूप ही उत्पाद व रूप है। बहुत अच्छा, बहुत दीदी बढ़िया। तो उसको बोलने में हमें क्या सावधानी रखनी होगी कि इंस्टेड ऑफ की पर्याय बदलेगी नहीं, हमें ये कहना पड़ेगा कि पर्याय वैसी की वैसी, हाँ, जैसे इंग्लिश में तो आपको सिमिलर वर्ड है तो हम इजीली बोल सकते हैं, ऐसे कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में? हाँ, जैसा भी बोला ना कि इन्होंने बोला कि वो शुद्ध व्यंजन पर्याय प्रकट हो गई, अब वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। जैसे पहले आकार बदलते थे, कभी आकार बड़ा कभी आकार छोटा, तो अब घटेगी बढ़ेगी नहीं। और यदि आप किसी को स्वरूप बता रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ये भी कहो साथ में। क्या कहो? कि घटेगी बढ़ेगी नहीं, परंतु चूंकि पर्याय का स्वभाव उत्पाद व रूप होता है, तो उत्पाद व तो अवश्य होगा, परंतु वो पर्याय वैसी की वैसी उत्पन्न होगी बिना घटने बढ़ने वाली। इसका अर्थ कोई हाँ, तो ये ना पर्याय समझ तो ले बदलेगा पर अगली पर्याय पूर्व पर्याय की जैसी ही होगी। जैसी होगी। हाँ, क्योंकि पर्याय का स्वरूप तो उत्पाद व रूप ही होता है, ऐसा। तो ये अपनी जिम्मे, जैसे आप कहीं पे व्यंजन पर्याय के बारे में कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हो या कोई प्रश्न आया, तो आपको ये पूरी बात आपको ओपन करनी चाहिए। हाँ जी, एक बात, दूसरी बात, जी, अपनी तरफ से अब अपने को मैसेज मिल रहा है, और अपने चूंकि अपन ने स्वरूप समझा है और किसी ने एक ही विवक्षा रखी है, तो दूसरी विवक्षा हमको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। हाँ, हाँ, क्या बोला? आप किसी को बताने जा रहे हो तो आप सारी विवक्षाएं सामने रखो, हाँ जिससे जी, कि पूर्वापर विरोध रहित हो और सामने वाले को भी सही स्वरूप जानने में आए। ये वक्ता की जिम्मेदारी है। हाँ जी, श्रोता की जिम्मेदारी अपनी तरफ से, यदि आपने पूर्व में इस बात को भली प्रकार से समझा है और उसने कोई एक विवक्षा रखी है, तो हमारे को आक्रोश नहीं करना कि तुमने ये तो बताया नहीं। हम खुद समझ जाओ कि इसमें दूसरी विवक्षा अंडरस्टूड है और हाँ जी, सामने वाले को उसका ज्ञान है। दोनों तरफ से अलग अलग बातें समझनी है, क्योंकि शांति चाहिए अपने को। बहुत अच्छा पॉइंट है दीदी, ऐसा। मेरा आशय हाँ, वही था। बहुत बढ़िया। दीदी दीदी अच्छा मुझे था। कुछ इसके बारे में एक दो बात हम्म, पूछनी है। तो हाँ, जो ये 8 सिद्धों के गुण हैं, उसमें से अवगाहनत्व और सूक्ष्मत्व, मतलब एक आयु और नामकरण की जो हम्म, प्रतिजीवी के जो गुण हैं, वो मुझे हम्म, कुछ अन्य शास्त्रों में अलग मिलते हैं। तो कभी हम्म। ये कभी, क्योंकि नामकरण से अवगाहनत्व है या सूक्ष्मत्व है, या और वाइस वर्सा, वो कुछ मैंने अलग शास्त्रों में अलग रख के नाम देखा। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, हम्म, उसका लॉजिक है, लॉजिक से समझना, हमेशा याद रह जाए। उसका क्या लॉजिक है कि जब ये जीव संसार अवस्था में देह सहित होता है, तो ये पकड़ा जाता है, पकड़ने में आता है। जैसे आपने हाथ पकड़ा, तो अकेला ये पुद्गल नहीं पकड़ा, इधर ही आत्म प्रदेश भी, पकड़, अमूर्तिक प्रदेश भी पकड़ने में आ गए। भले हाँ, ही वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, हमारे वेदन में नहीं आते, इज डिफरेंट, परंतु शरीर होने से वो स्थूल कहलाता है। और जहां नाम कर्म का ही अभाव हो गया, शरीर का ही अभाव हो गया, तो उसमें कौन सा गुण प्रकट हुआ? सूक्ष्मत्व। अब बराबर। वो सीधा सीधा हमारे को किसी भी इंद्रिय के से ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, हाँ, वो तो पकड़ उसको में नहीं। केवल ज्ञान ही जाने। तो इस एंगल से कभी नहीं भूलो, इस एंगल से समझना चाहिए कि नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और आयु कर्म के अभाव में अवगाहन। अवगाहन। हाँ, ऐसे तो उसकी उसकी जगह वेदनी। कई बार अक्षय हाँ, स्थिति लिखते हैं, सदा के लिए है ना, अक्षय रूप में। हाँ, हाँ, तो कोई बात वो नहीं। भी कहते हैं, हाँ वो भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि आयु कर्म
आयु कर्म को अवगाहन पने से कैसे जोड़ते हैं? देखो, आयु कर्म का अभाव हुआ ना, तो हाँ। एक विशेष अवगाहना, तो वहां पर सिद्ध भगवान को अब अवगाहनत्व प्रकट हुआ। कैसा अवगाहनत्व? कि एक सिद्ध भगवान का जो आकार है, उसमें कितने आकार वहां पर समाहित हो जाए। हाँ, जैसे अवगाहन आकाश तो समझ, की वो तो अवगाहनत्व शक्ति है, वह बराबर दीदी, वही वो तो अवगाहन। हाँ, नहीं, पर वैसा वो ही आयु कर्म कैसे है? अवगाहनत्व है ये। मेरा प्रश्न ये है, वो तो बोले अवगाहन अब तो समझ वापस गया। लगाएंगे, वापस लगाएंगे। जब तक आयु कर्म है, तब तक शरीर विद्यमान है। अच्छा। आयु कर्म का अभाव हुआ, वो उस संबंधी उस आयु कर्म संबंधी शरीर का भी अभाव हो गया। अब इसीलिए अभी मैं यहाँ कह रहा आत्मा हूँ, देह सहित विराज। कुछ शास्त्रों में दीदी अवगाहनत्व को शरीर मैं से आपकी जोड़ा बात गया। समझ गई, हाँ मैं आपकी हाँ, बात समझ गई। तो वहां पर इन्हीं पॉइंट से अपन को समझना चाहिए। और बराबर कोई अदर व्याख्या है तो शायद बात शेयर लिए, तो उस व्याख्या को बराबर है। भी समझना चाहिए। मैं वही शेयर तो कर रहा था। प्रॉब्लम हाँ, तो कहीं से कहीं तक है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। शांति भाई, हाँ, प्रभा बहन ले सकती हैं अब? वो प्रभा बताएंगी सॉरी, तो। मेरी आज है ना कुछ अर्जेंट कुछ आ गया था, तो मैं कोई बात कोई आज कोई की बात बात जगह नहीं, कल कर लूं तो चलेगा? सॉरी, मैं ठीक है माफी ठीक है, हाँ चाहती कर जी, लीजिए हूँ। आप। ठीक है, ठीक है। अ, चलिए कोकिला बहन है क्या? नेक्स्ट 15 गाथा को। शिकागा वाली कोकिला बहन नहीं है? नहीं, 15 का था, ये प्रतिभा लेने वाली थी, हाँ, लेकिन पता ये अभी नहीं है, तो मैं पहला 16 गाथा ले लेता हूँ। हाँ, अगर ओके, प्रतिभा आ जाए, नहीं तो मैं 15 भी ले लूंगा। तो ये 16वीं गाथा ले लेते हैं। तो हम्म, ये 16वीं जो गाथा है, तो उसके अंदर की विषय वस्तु ये है कि ये पुद्गल द्रव्य की ये विभाव व्यंजन पर्याय क्या है, उसे हमें क्यों जानना है। और ये पुद्गल द्रव्य की ये विभाव व्यंजन पर्याय कौन कौन सी है, जो 10 प्रकार की बताई है। और ये समझने से ये धर्म कैसे प्रकट होता है, ये हमें समझना है। और जो जो मिथ्या भ्रांति हो रही है, मिथ्या मान्यता हो रही है, वो अज्ञानता के कारण हो रही है। और अज्ञानता में जो जिनागम में जो वस्तु स्वरूप बताया है, निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, उसकी यथार्थ मालूमात नहीं है, इसलिए जो प्रॉब्लम हो रही है उसका भी यहाँ विवेचन हुआ। और ये गाथा का निष्कर्ष क्या बताया, तो निष्कर्ष हमें प्रदीप ये भाई अपना समझना है। वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। निष्कर्ष तो यही समझना है कि भेद ज्ञान के पुरुषार्थ से ये जीव को सदगति होती है, कि जीव द्रव्य भिन्न है, अजीव द्रव्य भिन्न है। तो ये भिन्नता का भाव भाषण जब ये जीव को पता लगता है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, अपना परिणमन अपने कारण से हो रहा है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं है, तो इस तरह से मेरी जो अज्ञान की अनादि की जो भ्रांति थी कि मैं अपने को पुद्गल द्रव्य का स्वरूप नहीं समझ के, पुद्गल द्रव्य का परिणमन को नहीं समझने के, मैं उसके अपना परिणमन मानता था। इसलिए मुझे जो भ्रांति थी, ये भ्रांति मिटने से ये जीव की दृष्टि स्वरूप के सन्मुख जाती है। तो इस प्रकार के जीव को यहाँ लाभ होता है। तो यहाँ कहा कि यहाँ पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, तो यहाँ मात्र प्रदेशत्व गुण की विभाव पर्याय नहीं लेनी है, लेकिन यहाँ सारी पुद्गल द्रव्य की यह विभाव व्यंजन पर्याय ली है। तो उसके अंदर उसे 10 प्रकार बताए हैं कि ये कौन कौन से प्रकार की ये पर्याय है। तो कहा ये शब्द है, बंध है, सूक्ष्म स्थूल है, संस्थान है, भेद है, तम है, छाया है, उद्योग और आताप है। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार के ये भेद बताए। और ये मूल भेद के अंदर हमें यही समझना है कि ये पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय है, ये पुद्गल के कारण हो रही है, पुद्गल स्वही उसका ये उपादान कारण है। तो ये शब्द के अंदर अभी उसके प्रभेद भी समझेंगे। तो उसके अंदर 2 भेद बताए, भाषात्मक और अभाषात्मक। और भाषा तक में अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक बताए। और उसके अंदर भी लेकिन उसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की मर्यादा है। और अनक्षरात्मक में प्रायोगिक और वैशेषिक बताए, तो ये भेद बताए। तो ये भाषा स्वतंत्र है और उसका परिणमन ये पुद्गल के कारण हो रहा है और ये जीव के कारण नहीं हो रहा है। तो ये भिन्न द्रव्य की ये स्वाधीन पर्याय है। और फिर ये बंध की बात बताई कि जो बंध हो रहा है, तो ये मिट्टी जो घड़ा रूप से परिणित हुआ, तो मिट्टी स्वयं घड़ा रूप से परिणित हुई। तो मिट्टी उपादान कार्य है
और घड़ा घटा रूप से उसका परिणमन हो रहा है। कुम्हार वहां निमित्त मात्र है। यदि कुम्हार करता होता तो कुम्हार भी मिट्टी में प्रसरा होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और मुख्य बात ये भी समझाई गई है, तो निमित्त की बात तो हम समझे, लेकिन जब बंध का स्वरूप हमें समझना है तो कहा तो घड़ा तो बन गया और कुम्हार भी निमित्त चला गया, फिर भी ये घड़ा तो बना ही रहता है। जैसे मकान ईंट के रूप से परिणमित हुआ और जो कारीगर था वो तो चला गया, लेकिन ये मकान 100 बरस 200 बरस तक ऐसे ही बंद रहता है। तो इसका निष्कर्ष यही हुआ कि यह बंध भी पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय है। इस तरह से जानना है। यह सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व भी समझाया, जैसे पंपकिन का जो फ्रूट है उसके सामने बेर का फ्रूट वो सूक्ष्म है। ये सूक्ष्मता ये पुद्गल द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय है, तो ये हमें समझना है। इसी तरह से स्थूल का भी लेना। फिर संस्थान की बात कही कि जो जीव के जो 6 प्रकार के शरीर की आकृति है, किसी अन्य का फोन म्यूट नहीं है तो म्यूट कर दीजिए। तो जो समचतुरस है, न्यग्रोध है, कुंभज है, वामन है, हुंडज है, ये भी सारी पुद्गल की पर्याय है, ये जीव की पर्याय नहीं है। और फिर ये भेद की बात बताई कि जो गेहूं चक्की से पीसे, तो ये गेहूं की ही पर्याय है, ये पुद्गल की ही व्यंजन पर्याय है। यदि उसका कारण चक्की होती तो कोई गेहूं का दाना छोटा होता, कोई मोटा होता, सभी सरीके होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये प्रतिपादित होता है कि ये जो भेद हो रहा है ये भी ये पुद्गल की पर्याय है। उसी तरह ये तम और छाया में लेना, जो तम है, जो अंधेरा है, ये अंधेरा जो हो रहा है ये पुद्गल द्रव्य की स्वतंत्र पर्याय है। जो दीपक ले लिया इसलिए अंधेरा नहीं हुआ है। उसी तरह से छाया भी लेना कि ये वृक्ष के कारण छाया नहीं है। तो यहाँ ये बात यहाँ समझाते हैं कि यदि पर के कारण अंधकार माने तो ये जीव संयोग को कारण मानता है। तो ये संयोग को कारण मानने से ये जीव को यथार्थ वस्तु का स्वरूप नहीं पता चलता है। तो अपनी अवस्था हर एक जीव और हर एक द्रव्य अपनी स्वयंता से करते हैं। और फिर ये स्कंद के 6 स्वरूप बताए, ये स्थूल स्थूल, देन स्थूल, फिर कहा स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, वो 6 प्रकार के भेद प्रभेद बताए और उसके भी यहाँ उदाहरण वगैरह दिए, लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और उद्योग के बारे में भी यही बताया कि जैसे चंद्रमा का प्रकाश हो या जुगनू का प्रकाश हो, यह भी पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है, उसका कारण जीव द्रव्य नहीं है। उसी तरफ आताप में भी लेना है कि जो सूर्य का जो आताप है और जो सूर्यकांत मणि का जो आताप है वो भी ये पुद्गल के कारण है। तो ये सारी बात समझने से हमें निष्कर्ष यही करना है कि जो बंद हो रहा है, ये बंद का कारण पुद्गल का रूखापन और चिकनापन है, वो अपने कारण से बंद रूप से ये प्रदीप्त होता है। तो ये बंद का कारण ये पुद्गल ही है। तो ये समझने से मुझे वस्तु की भिन्नता का भाव भाषण होता है। अनादि से मैं ऐसा समझता था कि ये सभी की सभी ये मेरी जीव की पर्याय है। तो जब ये समझे कि ये सारे के सारे ये 10 प्रकार के जो भेद बताए, ये सारे के सारे पुद्गल के भेद है, उसके अंदर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जब पुद्गल की पर्याय को स्वतंत्र माना, इसका मतलब यही है कि हर द्रव्य की पर्याय को स्वतंत्र माना। जैसे मैंने मेरी पर्याय को भी स्वतंत्र माना और पुद्गल की द्रव्य को स्वतंत्र माना, तो मेरी दृष्टि पुद्गल के हस्त हटकर मेरे आत्मा पर जाती है। और इस प्रकार से ये भेद ज्ञान की कला से ये जीव की धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो ये जीव धर्म में आरूढ़ हो जाता है और ऐसे धर्म में आरूढ़ होता हुआ जीव तो कालांतर में भगवान भी बन सकता है। इस तरह सा निष्कर्ष हमें ये गाथा में निकालना है। बस मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, प्रदीप भाई ने पूरा अच्छे से पूरे 10 पॉइंट्स का उन्होंने क्लियर किया। प्रदीप भाई मेरे आपसे 2 प्रश्न है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। 2 प्रश्न ये है कि ये जो शब्द है ना, ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय और जीव अशब्द है, जीव तो बोलता नहीं है ना, तो भी जीव का शब्द के साथ संयोग कैसे बना? सिद्ध भगवान तो बोल ही नहीं रहे और हम भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी ये बोलने का संयोग बन रहा है, सिद्ध भगवान को तो नहीं बन रहा। तो यहाँ संसार दशा में
ये बोलने का संयोग क्यों बना, ये प्रश्न है। और गाथा में ये वाली बात आई थी, अपन ने खूब हाईलाइट किया था इसको। ये प्रश्न है आपसे। और कोई? बोलिए। नहीं, म्यूट है आपका, म्यूट है। जो संयोग बनता हुआ दिखता है कि जैसे दांत का हिलना और होठ का हिलना और यहाँ जीव में उसका ज्ञान होना, तो जो दांत का जो हिलना हो रहा है ये तो आहार वर्गणा का काम है। और यहाँ और ये पुद्गल का जो हिलना है वो आहार वर्गणा का काम है। और ये समझ दांत का गई जो मैं हिलना, आपकी बात को। हाँ प्रदीप भाई, मैं आपको यहीं पे रोकती हूँ अभी। आप जी क्या कहना चाह रहे हैं वो बात समझ में आ गई मुझे, परंतु यहाँ आचार्य देव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, जो ये हर सब गाथा में कह रहे हैं। जीव भाव करता हाँ, है ना, ये हाँ 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 नहीं हाँ नहीं भाव करता नहीं, है, नहीं वो उसका निमित्त है। भाव करता भी नहीं। नहीं, बहुत मैं अच्छी बता बात कही थी हाँ, हाँ, बताइए। अगर प्रदीप भाई का हो गया हो तो ही मैं ट्राई करूं, नहीं तो हाँ पहले नहीं, कोई उनका। बात नहीं, अभी तो अपन हाँ, ओपन नहीं डिस्कशन नहीं, कर रहे हैं। तो फर्क ये क्योंकि हुआ समरी हो कि चुकी, जो आप बोलिए। हाँ, तो भगवान तो इंद्रियों का उनको प्रयोग ही नहीं है क्योंकि उनको राग नहीं है। हमें नहीं हमारे नहीं जो प्रभा बहन, ये पॉइंट भी नहीं। देखो पॉइंट अच्छा, ये क्या भी है, नहीं है, ठीक है ठीक है। समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। मुझे जिस पॉइंट को हाईलाइट करना है, सुनो। यहाँ पर ये दीदी वाली हिंट, बात आई थी, आप देखना पेज नंबर 207 पे, पेज अच्छा, नंबर 207 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ विशेष में ये बात कही है। आप ही पढ़ के सुनाओ प्रदीप भाई, अपन को 207। हाईलाइट अच्छा होगी मतलब बात। 2 207 और सबसे लास्ट में ये शब्द का संयोग क्यों बन गया, इसलिए बन और गया कि शब्दातीत शब्दातीत। तीत हाँ, निज, हाँ बहुत सुंदर दीदी। अब समझ में आ गया कि ये जो शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये हाँ, भावना से जब ऐसा ये च्युत होने हुआ। से कैसी बात करी है कि इसने स्वयं सुस्वर दुस्वर नाम कर्म को उपार्जित किया। बराबर बराबर दीदी, इसने बराबर। स्वयं ही उपार्जित करके रखा है ये कर्म। अब इस कर्म के फल में ये नाटक चल रहा है। हम्म, वर्तमान में जो कार्यक्रम चल रहा है वो शुद्धात्मा की भावना से च्युत होने के कारण पर द्रव्यों में, शब्द आदि में, पर द्रव्य अर्थात शब्द की बात चल रही है ना, शब्द आदि में ये मनोज्ञ है, ये अमनोज्ञ है, ऐसा जानकर इसने नवीन कर्म उपार्जित किया है। बराबर अब इस बराबर। कर्म के उदय में ये शरीर आदि का संयोग बना और फिर बोलने आदि के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उसके बाद में फिर तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो रहा है। और बहुत देखो, सुंदर दीदी। एक सुनना ध्यान से, एक इंद्री जीव को तो बोलने की शक्ति नहीं, उसको तो रसना इंद्री नहीं मिली, बोल नहीं सकता, लेकिन उसने भी शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत होकर इसकी सत्ता में भी कर्म का संबंध है। और कदाचित ये कभी दो इंद्री में जाए तो फिर बोलने का प्रसंग बन जाए, और जबकि आत्मा बोलता नहीं है, और तो भी ऐसा संयोग बन गया। दीदी बहुत थोड़ा सुंदर दीदी। क्लैरिफाई करूं मैं, तो जो मैं राग हम्म। शब्द बोल रही थी वो एक, ये जो आसक्त वर्ड यहाँ लिखा है उससे मतलब मेरा भाव वो था। फिर भी मेरे को अभी अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है नहीं, कि ये जो देखो विषयों में आसक्त जीवों ने जो, तो यहाँ पॉइंट आसक्ति का नहीं है पर परमात्मा की भावना से च्युत हुए, वो मेन पॉइंट लेना है, ऐसा हम समझ रहे हैं क्या? ये बात ये नहीं है, बात राग की नहीं है, बात हाँ, ये है कि जिसने ये न तो अपने निज शुद्धात्मा को, शब्दातीत निज शुद्धात्मा को नहीं जाना, नंबर एक। दूसरी गलती कि ये जो शब्द है ये पुद्गल द्रव्य की विभा व्यंजन पर्याय है, मैं बोल नहीं सकता, नंबर दो। और नंबर तीन कि इसने शब्दों में ही दो भेद डाले, ये सुस्वर है, ये दुस्वर है, ये शब्द अच्छा है, ये शब्द बुरा है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 समझ में आया? किसी ने हाँ बोला अरे आप तो ऐसे ही हो, उन्होंने मुझे खराब बोला,
तो इसने शब्द तो शब्द है ABCD का, और दूसरी भाषा में बोलो शब्द ब्रह्म है। कौन अच्छा कौन बुरा? कोई अच्छा बुरा नहीं होने पर भी इसने शब्दों में अच्छे बुरे की भेद कल्पना किया। करके नवीन कर्म उपार्जित किया। इसलिए संसार दशा में ये बोलने चालने का ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। और जैसे ही शब्दातीत भगवान आत्मा को जाना, वैसे ही इन संबंधी कर्मों का अभाव होते हुए शब्दातीत सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। समझ आ गई तो बात? तो ऐसा एक थोड़ा सा क्विक मैं एक और तरीके से हाँ। समझने की कोशिश कर लूं कि जैसे कि अभी कल हमारे यहाँ वो पूजा हुई जो अपने दिवाली की पूजा हुई, राइट? तो उसमें वो कोई लड्डू चढ़ाने की प्रथा होती है। तो यहाँ पर वो चढ़ा रहे थे तो हमने ये बात समझा रहे थे, तो मैंने समझाया लोगों को कि भाई ये लड्डू खाने वाला नहीं है, चढ़ाने वाला है। और वो चढ़ाना भी एक्चुअली तो नहीं बोलना चाहिए, रखना बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे चढ़ाओ बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान को दे रहे हैं। तो उसका मीनिंग ऐसा समझाया कि हम ये हमारे भाव में आना चाहिए कि हमारी आत्मा तो खाती नहीं है, और हमें ये रिकग्नाइज करना है कि हम वही आत्मा है जिसको अनाहारी है, मतलब कि जिसको खाने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी वही। सो वो भाव वर्सेस कि उसी भाव को हमारी आत्मा शब्दातीत है, ये गुण जानना, मानना और स्वयं को भी वैसा मानना। ये बात सही बोली क्या मैंने, कि फिर भी भाव नहीं पकड़ा? आपकी दीदी आप आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हैं। दीदी एक शब्द में कहूँ कि जो जैसे लड्डू आत्मा अनाहारी है, हाँ। उसी प्रकार से आत्मा शब्दातीत है। जैसे आत्मा एक परमाणु को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे ही आत्मा एक शब्द को बोल नहीं सकता। तो भी अभी सुनना, अपन 1 मिनट में चर्चा एंड करेंगे। प्रश्न आया तो आपका, शब्द से ही बात चल रही है ना। देखो, तो भी चरणान योग की शैली में ऐसा बोलते हैं, अच्छे शब्द बोलो, हित मित प्रिय बोलो। कौन समझ में आया? कभी किसी से कठोर मत बोलो, किसी को हर्ट हो ऐसा मत बोलो। जो ऐसे शब्द बोलता है तो सीधे सीधे पाप का बंध होता है, और जो ऐसे हित मित प्रिय बोलता है उसको पुण्य बंध होता है। लेकिन जो ऐसा जानता है कि मैंने बोला, उसको मिथ्यात्व का अनंत बंध होता है। स्वरूप कैसा है? स्वरूप ऐसा है कि खोटे शब्दों कि बिना खोटे शब्दों, ये शब्द मात्र ज्ञान के गे हैं, मैंने बोला नहीं, उद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है। और ऐसा स्वरूप जानकर और ज्ञान निश्चिंत निर्वार है तो धर्म परिणति प्रकट होती है। और जिसको धर्म परिणति प्रकट होती है तो नेचुरल उसको चरणान योग लागू पड़ जाता है। जो ये सब जानता है तो वो अन्य को खोटे शब्द क्यों कहेगा? पॉइंट समझ में आया? तो सहजपने सबको जीव देख रहा, तो जीव देखने वाला किसी से खोटे शब्द, ऐसे शब्दों के भाव उसको अनंतानुबंधी जाति के उत्पन्न नहीं होते। ऐसा सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, समय अपना हुआ है, ये चर्चा आगे करेंगे। जितने लोगों ने समरी दी, सब बहुत बढ़िया समरी दी, सब धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ही अविनाशी कल्याण है उसमें। समरी देने का पर्पस ये था कि छुट्टियां हैं तो लोग ज्यादा विषय भोगों में न लग के इसको भी याद रखें कि हमको समरी देनी है। इस लक्ष्य से ही कम से कम स्वाध्याय करेंगे, लीस्ट टू लीस्ट। और अपना जो क्रम है तो अपनों को मेमोराइज हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, तो आगे स्वाध्याय कंटिन्यू रहेगी। इसलिए जितने भी लोग हैं कल अपनी समरी को दे दें, 5-5 मिनट से ज्यादा का टाइम ही नहीं है अपने पास। और कल के बाद अपन परसों से वापस अपनी स्वाध्याय पे आएंगे। और कल भी यदि किसी को आपत्ति हो तो अपन समय वेस्ट न करके अपन कल ही फिर स्वाध्याय करेंगे। दीदी एक रिक्वेस्ट और है। जो लड्डू चढ़ाते हैं ना, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन है।
मैंने सुना कल था कल कि कल लड्डू तो गुणों का प्रतीक है, अनंत गुण भगवान में है, खाता तो कोई है नहीं। भगवान को भी खाने का के लिए नहीं चढ़ाते कल हैं। करेंगे, लाड़ू की चर्चा तो वो कल आप करेंगे। थोड़ा समझाना उसको। भ्रम जरूर तो जरूर खुशहाल भाई जरूर। कौन सी गाथा में लूं कल? आपकी 3 है, गाथा ओके 3। ओके आपको जो पसंद आए वो ले लो अनिला बहन। ओके जय जिनेन्द्र जय जय आपको जिनेन्द्र। जो पसंद आए वो ले लेना। अच्छा अच्छा चलिए। जय जिनेन्द्र। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय 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 हो। जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय